बार मैग्नेट है। हमने उस पे एक पॉइंट फिक्स किया, फ्रॉम द सेंटर जो उस पॉइंट की डिस्टेंस है दैट इज आर, दैट इज, ठीक है जिगर मेरा। इस पॉइंट को हमने कंसिडर किया एज एन इक्वेटोरियल पॉइंट, एज एन, ठीक है जिगर मेरा। फिर मैंने इस बार मैग्नेट की डिस्क्रिप्शन दे दी कि बार मैग्नेट जो मेरा है उसमें दो मैग्नेटिक पोल्स है, नॉर्थ और साउथ। उसकी जो मैग्नेटिक लेंथ है वो 2L है, और हर किसी पोल की जो दोनों पोल्स की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो M है, ठीक है जिगर में। देन मुझे पता चला ये पॉइंट और ये पॉइंट इक्वेटोरियल डिस्टेंस पे है, ठीक है जिगर मेरा। अब मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड मालूम करना है। क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड को मालूम करने के लिए मुझे पहले नॉर्थ पोल का इंपैक्ट देखना है, फिर साउथ पोल का इंपैक्ट देखना है, ठीक है। तो मैंने पहले नॉर्थ पोल का लिया, तो जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड था वो B1 था, एंड दिस B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई M डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है बेटा। इसी तरह जब मैंने साउथ पोल का इंपैक्ट लिया तो मैंने देखा कि जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड B2 है वो है म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई M डिवाइडेड बाय यहां का डिस्टेंस, यानी कि ये SP डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है जिगर मेरा। तो ये मेरा मैग्नीट्यूड था B1 और B2 का, ठीक है। जब मैं क्लियरली यूजुअलाइज कर रहा हूं दोनों इक्वेशंस को, तो मुझे पता चला कि जो मेरा B1 है दैट्स मैग्नीट्यूड ऑफ B1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ B2, ठीक है बेटा। जब मैग्नीट्यूड ऑफ B1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ B2, देन आई इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर्स, रेजोल्यूशन ऑफ द, स्प्लिट किया दो कंपोनेंट्स में। किन में? दो कंपोनेंट्स, ठीक है बेटा। और जब मैंने दोनों कंपोनेंट्स को एनालाइज किया, क्या किया? एनालाइज, मुझे ये पता चला कि जो मेरा साइन कंपोनेंट आएगा, जो मेरा साइन कंपोनेंट आएगा वो दोनों कंपोनेंट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और अपोजिट इन डायरेक्शन है। क्या है? इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है बेटा। तो जब दोनों ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट आएगा वो 0 आएगा, ठीक है बेटा। मान लो ना साइन कंपोनेंट माइनस रूट कॉस कंपोनेंट, ठीक है जिगर में। और कॉस के लिए मैंने कहा कि जो एंगल ये वाला, दिस एंगल ये थीटा है, ठीक है बेटा। हमें पता को यू 10 आसन थीटा, ठीक है बेटा। तो मेरा फिर नेट रिजल्टेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड का, किसका? मैग्नेटिक फील्ड का, यानी कि B1 का और B2 का। ये वन गए 10 कॉस ऑफ थीटा इंट्रोड्यूस, क्या कहते हैं? कॉस ऑफ थीटा इंट्रोड्यूस, क्योंकि कॉस का कंपोनेंट मुझे कैंसल आउट नहीं हो रहा है, ठीक है जी गर्मियों। जब ये होगा तो फिर मेरा नेट बी जो होगा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P that will be equal to B1 plus B2, B1 plus, ठीक है बेटा। B1 के लिए ये आएगा, B2 के लिए ये आएगा, फिर थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स करके मेरा आंसर आ जाएगा। समझ आ गया? आवा समझ।